प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा शालोम। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। हम सभी अपने आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु जी आपने हम सबको इस चैनल के तले आने का अवसर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैंगे पिता। आप बढ़ें और हम सब घट जाएं। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम गीत गाएंगे। हम सभी को ये गीत आता होगा। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया, हाँ हाँ हालेलुया। आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हाँ 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 हालेलुया, हाँ 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 हालेलुया, हाँ 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 हालेलुया। आमीन। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको प्रभु आपने अपने हाथों से बनाया प्रभु, और अपने नथनों की श्वास हमारे अंदर फूंक दिया प्रभु जी। हमारा तन मन धन सब प्रभु जी आपका है प्रभु, और इसे शैतान को नहीं छूने देना मेरे परमेश्वर पिता। होने देना मेरे परमेश्वर पिता कि हमारे जीवनों से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आइए कलीसिया आराधना में एक कदम आगे और जाएंगे। आज आपका जो भी परेशानी है, आज आपकी जो भी पहाड़ हैं, आज उनको बेरोज़गारी का हो, बीमारी का हो, दुष्ट आत्माओं का हो, आपके विवाह नहीं होते हों, आपके विवाह हो गए हैं मगर आप साथ साथ पति पत्नी चल नहीं पा रहे हों, आप कर्ज़ों में दबे हुए हों, आपको डॉक्टर्स कहता है कि आपके बीमारियां अच्छी नहीं होने वाली, उन पहाड़ों को आज प्रभु यीशु मसीह के सामने हम और आप समर्पित कर दें। इस संध्या की बेला में परमेश्वर का कलाम बताता है कि आदम से मिलने के लिए परमेश्वर अदन की वाटिका में वो संध्या की बेला में मिलने के लिए आता था। वो पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात दूसरे आदम के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत का जीवन आया। ओ आइए हम आज उस बहुतायत के सोते के पास चलें और उस सोते में हम सब डूब जाएं, अपना सब कुछ डुबो दें, ताकि उस सोते से हम सब बहुतायत से पाएं। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये
समय है। समर्पित करें जान दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो जाने के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं थी ये जान जरा। जो भी कमाया नहीं साथ ले जाएगा, माटी में मिलना था एक दिन मिल जाएगा। अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जान दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। ओ आइए कलीसिया, आज हम अपने डॉक्टर की रिपोर्ट्स, आज हमारे कर्ज़ों के जो भी बातें हैं, आज वकील क्या कह रहा है, ओ आज आपकी परिस्थितियां क्या कह रही हैं, आज आपकी बेरोज़गारी क्या कह रही है, वो सब कुछ प्रभु के आगे समर्पित कर दें। आप अपने जीवन में एक छुटकारे को, एक बदलाव को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। जब हम अपना पुराना उसके आगे समर्पित करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करूंगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवनों में नई बातें हों तो अपना पुराना सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें, अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पित कर दें। हाँ प्रभु, हम अपना सब कुछ तेरे आगे समर्पित करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने हमारा पुराना मनुष्य तत्व ले लिया प्रभु, और अपना नया हमें दे दिया है। हम धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने आराधना में ज़रूर परमेश्वर की उपस्थिति को आप सबने महसूस किया है। हम सीख रहे हैं मन्ना, कि मन्ना क्या होता है। मैंने सिखाया था ये कलाम, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, बाइबल जिसको मैं और आप पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की मन्ना है। पहली मन्ना जो गिरी, इज़राइलियों ने खाए जंगल में, उसको उन्होंने खाया और वो मर गए और उसमें कीड़े भी लगे। मगर ये मन्ना जो स्वर्ग से उतरी, ये वचन प्रभु यीशु मसीह, इसमें हमने और आपने बहुतायत का जीवन पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम से अभी हम सीखेंगे, आज सीखेंगे मत्ती 5। यदि आपने अपनी बाइबलों को अपने पास रखा है, मैं आपको एक शिक्षा देना चाहूँगी कि हमेशा हमारा कलाम हमारे साथ रहना चाहिए, है ना। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को देखें तो आप अपनी बाइबल को लेके बैठें, अपनी डायरी को लेके बैठें, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। मत्ती 5, जिसको कि सब जन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पहाड़ी उपदेश है, मगर जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने इसको लिया है यीशु मसीह का स्वभाव। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु का पहाड़ी उपदेश। यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में पहाड़ी, आज पहाड़ी के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा शिक्षा देना चाहूँगी। पहाड़, मैं और आप जानते हैं कि पहाड़ को हम अधिकतर किस बातों से रिलेट करते हैं। हम पहाड़ को रिलेट करते हैं हमारी बीमारियां, हमारी गरीबी, हमारी तंगहालियों को हम पहाड़ से रिलेट करते हैं। मगर यहाँ पर मैंने जो सीखा है वो आपको सिखा रही हूँ। हम सीख रहे हैं मन्ना वचन, यानी यीशु को जानना, समझना,
पहचानना। जब हम किसी को समझने के लिए उसको कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसके स्वभाव को मैं और आप जानने, समझने और की कोशिश करते हैं। तो आप और मैं यीशु का स्वभाव देखेंगे मत्ती 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह पहाड़ पर भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। तो भीड़ क्या है मेरे प्रियो? भीड़ ये संसार है। भीड़ आपकी बीमारी, गरीबी, तंगहाली, परेशानियाँ, कोर्ट केस, बच्चे आपका कहना नहीं सुनते, हस्बैंड वाइफ के बीच में पटती नहीं है, तलाक लेने का सोचते हैं, ये सारी परेशानियां जो क्या हैं वो क्या है? भीड़ है। और पहाड़, परमेश्वर का कलाम कहता है देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। बट आज मैं पहाड़ को रिलेट कर रही हूँ यीशु मसीह से। जब आपके जीवन में ये सारी बातें आए तो अपने पहाड़ अर्थात अपनी चट्टान प्रभु यीशु मसीह के पास आप जाएं और उससे बातें करें, उसके साथ बैठे, तो परमेश्वर मुझको और आपको उन परेशानियों का हल और उनका उपाय बताएगा। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है, और जब बैठ गया तो उसने चेलों के पास उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ पर वचन क्या कहता है? जब यीशु मसीह के पास हम और आप बैठेंगे, उसके चेले अर्थात मैं और आप जब उसके पास बैठेंगे, और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि जब चेले उसके पास आ गए तो उसने अपना मुंह खोल के उनसे क्या किया? मैं फिर से पढ़ती हूँ, और जब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। तो आज परमेश्वर मुझको और आपको अपना मुंह खोल के उपदेश दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि चिंताएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, ये सब हमारे जीवन में हैं। पहाड़, मैंने पहाड़ को वचन से जोड़ा है। हम देखें कि भजन संहिता उसके 27 और उसके 5 में भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमें चट्टान पर क्या करेगा? चढ़ाएगा। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि 2 व्यक्तियों ने अपना घर बनाया, एक ने बालू पर और एक ने चट्टान पर। जब मेघ गिरी, आंधी आई, तूफान आई, ये सब में आंधी तूफान, ये सब हमारे जीवन की दुख और तकलीफ़ें हैं। जब हमारा घर चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे बना रहता है तो वो घर गिरता नहीं है, मगर वो घर से ये सब चीज़ें टकराती ज़रूर हैं, मगर हमारा घर स्थिर रहता है, और जब स्थिर रहता है तो वो उसको गिरा नहीं सकता है। तो हमें अपना घर अर्थात ये जीवन रूपी घर को मेरे और आपको चट्टान पर बनाना है, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और फिर परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रार्थना रूपी वेदी आप पूरे दिन में, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना रूपी वेदी यानी उस पहाड़ पे कितने बार चढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, वो खुदा का बेटा होके हमें प्रार्थना करना सिखाया है। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप पूरे दिन में कितनी बार पहाड़ पर चढ़ते हैं। जब मूसा को ईश्वर ने पर्वत पर बुलाया तो वह घटना कुरान और बाइबल दोनों में मिलती है, वर्णित है। निर्गमन 24 और उसके 18 में मिलती है। निर्गमन 24 और उसके 18 में मूसा 40 दिन और 40 रात सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ रहा। हम और आप कितने घंटा, कितने मिनट प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने प्रार्थना रूपी चट्टान पर मुलाकात करने के लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पर करा है कि 40 दिन और 40 रात सिनाई पर्वत पर, जिसे अरबी में तूर सीना जबाल मूसा कहते हैं, मिस्र के सिनाई प्रदीप में संत कैथरीन के पास स्थित एक पर्वत का नाम है। किसी के स्वभाव को जानने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है बैठना, जिसके लिए हम देखेंगे लूका
6 और उसका 46 से 49। लूका चैप्टर 6 वर्स 46 49। जब हम यीशु के पास बैठना या समय बिताना सीखते हैं तो प्रतिदिन अपने यीशु के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, है ना। मैंने कहा ना कि हम जब किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको समझना, उसको जानने के लिए हम उससे बातें करना शुरू करते हैं, उसके साथ समय बिताना शुरू करते हैं। अगर आप यीशु के स्वभाव को जानना चाहते हैं, उसके स्वभाव को अपनाना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप प्रार्थना रूपी में अपना समय यीशु के साथ बिताएं, उसके साथ बैठें। फिर कहता है कि समय यीशु के साथ समय बिताना शुरू करें। जवानों, स्पेशली आपके लिए, आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करें। यदि आज आपको कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपको सब लोग तुच्छ जानते हैं, आप बोलने में हकलाते हैं, आप रूपवान नहीं हैं, आप किसी अच्छे घर से नहीं बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंस परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, आप ये सब बातें परमेश्वर के लिए कोई भी मायने नहीं रखती हैं। मगर जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय देंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देता है। जिन राजमिस्त्रियों ने उस कोने के सिरे को ठुकराया हुआ पत्थर जाना था, आज वही पत्थर सबसे ज़्यादा चमकदार है। अगर आज आपको भी चमकदार बनना है तो प्रभु यीशु के पास बैठें, उसके साथ समय बिताएं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखेंगे हम मूसा क्या करता था, ये एक प्रश्न है। अपने ससुर मिधान के याजक पितरों की भेड़ बकरियों को चराता था। क्या करता था? अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। दाऊद क्या करता था? जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था। मगर जब इन्होंने परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताया तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ जब बिताया तो परमेश्वर ने उसे चुना और उसने इज़राइलियों को फिरौन राजा के जाल से छुड़ाया। मैं और आप दाऊद के बारे में भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब उसको भी बुलाया तो उसको राजा बनाया। उसको समय लगा राजा बनने में। आप ये ना सोचिए कि आज आप कलाम सुनेंगे और फट दानी आपके जीवन में काम हो जाएगा। मगर जब आप कलाम को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ समय देंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर अंश अंश करके हमको और आपको बदलता है मेरे प्रियो। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि साथ जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसके साथ हमारे संबंध क्या हो जाते हैं? घनिष्ठ हो जाते हैं। जब हम उसको धीरे धीरे करके जानने लगते हैं तो हमारे संबंध उसके साथ घनिष्ठ हो जाते हैं। उसके प्रति अपने हृदय में प्रेम आने लगता हैगा। मेरे और आपके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम आने लगता है जब हम किसी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, समय बिताते हैं, उसको समय देते हैंगे। तो आज वचन आगे क्या कहता है? आज आप क्या हैं? आज आप क्या हैं? आप देखें अपने आप को कि आज आप क्या हैं, और फिर अपनी डायरी में नोट करें कि आज आप क्या हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने लगें तो आप देखें अपने आप को आईने में ले जाके कि आज इतने दिनों में मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया। आज मुझे बाइबल पढ़ते हुए 5 दिन हो गए, आज यीशु के साथ समय बिताते हुए मुझे 10 दिन हुए। ऐसे ऐसे करके अपने समय को आप बढ़ाते जाएं और देखें फिर अपने आप को मिरर में ले जाके, आईने में ले जाके कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। तब हमारे जीवन के वो परिवर्तन हमको दिखाई देंगे। परमेश्वर सब बातों से कोई मतलब नहीं रखता है कि आप, मैंने जैसे पहले कहा कि क्या हैं, किस घराने से आए हैं,
कितना पढ़े लिखे, मूसा क्या था, हकलाता था, मगर परमेश्वर ने उसे एक बड़े मकसद के लिए चुना। आज आप भी की भी कमज़ोरियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का कलाम फिर कहता है, उर्दू बाइबल में लिखा हुआ है, मुबारक है वे लोग जो दिल के गरीब हैं, मुबारक है वे लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगर हमको और आपको आसमान की बादशाही मतलब आसमान के खुदा के जैसे अपनी बादशाही चाहिए है, तो उसके साथ बैठें और दिल के गरीब बने मैं और आप। और दिल के जब गरीब बनेंगे तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि मेरे और आपके लिए आसमान की बादशाही है। और इंग्लिश में लिखा है पुअर इन स्पिरिट। जब मैं और आप आत्मा में गरीब बनेंगे, तो आत्मा में गरीब हम कैसे बनेंगे? मन के दीन होने के अर्थ से है गरीब होना। और मन का दीन क्या है कि हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने रूपवान हैं, हमारे पास क्या पोस्ट है, हमें कुछ नहीं जानना है। जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया तो उसने ही नहीं देखा कि वो कितना रूपवान है, वो कितना शक्तिशाली है। बस परमेश्वर ने उसको बुला लिया क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाया। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए, हमारी क्या योग्यताएं हैं, हमें बस समझना है। तो इस बात को समझना है कि हम बहुत बुरे इंसान थे, हम बहुत खराब व्यक्ति थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस बुरे व्यक्ति से, उस खराब व्यक्ति से प्रेम किया। मैं भी एक बुरी लड़की थी, बहुत क्रोधी करने वाली, बहुत घमंड करने वाली, मगर परमेश्वर ने मुझे नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, बट उसने ये जाना कि मैं उसकी बेटी हूँ और उसने मुझे अपनी बेटी जान के ग्रहण किया और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं एक मुस्लिम परिवार से आती हूँ। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, हमें बुलाया। तो आप भी परमेश्वर के साथ जब बैठेंगे, अपना जीवन देंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर एक बड़ा काम करता है। और बड़ा काम वो होता है कि हमें परिवर्तित कर देता है। हम जैसे पिछले थे वैसे नहीं रह जाते हैं, मगर बदल के हम और ही कुछ हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के हम और आप बेटे और बेटियां हैं। फिर परमेश्वर उसकी रचना है। और क्या है? हम उसकी रचना है। उसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है। उसने अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया है। समानता में अर्थात जैसा वो सोचता है, अर्थात वो जैसा देखता है मेरे और आपको, सेम टू सेम उसने मुझको और आपको वैसा ही बनाया। अगर हम अपनी फ़ोटो उतारेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। यदि हम आईने में जाके अपने आप को देखेंगे तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। और यदि हम अपनी परछाई और अपने शैडो में अपने आप को देखेंगे तो वैसे के वैसे ही दिखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी समानता में बनाया है और हमको अपने बेटे और बेटियां करके बुलाया है। फिर हम देखेंगे रोमियो 6 और 3। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, रोमियो 6 चैप्टर 6 वर्स 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, है ना? तो मैं और आप प्रभु यीशु के साथ मर गए हैं। और जब मरा हुआ व्यक्ति होता है वो शून्य होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। शरीर के अनुसार हम मर जाएं और आत्मा के अनुसार मैं और आप जीत जाएं। मरा हुआ व्यक्ति मन का दीन, शून्य हो जाना। मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? मन का दीन हो जाना है। बिल्कुल हमें एक मरे हुए व्यक्ति के जैसे हो जाना है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
या उसके सामने क्या फूल चढ़ा रहे हैं, क्या अगरबत्ती चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो मर गया है। उसी तरीके से जब मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो प्रभु यीशु के साथ मैं और आप मर जाते हैं। अब हमारे अंदर वो क्रोध, वो लड़ाई, वो झगड़े वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब हमें कोई बुरा कह रहा है तो हमें सुन लेना है और चुपचाप रहना। कोई हमसे लड़ रहा है तो भी हमें सुन लेना है और चुपचाप रहना, क्योंकि अब हम और आप मर गए हैं और जी किसके लिए रहे? अब अंदर मेरे और आपके अंदर यीशु जी रहा है। ये वो मन्ना है, ये वो कलाम है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन पूरी दुनिया में एक लाइट के जैसे मैं और आप चमकते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं और आप जगत की ज्योति हैं। तो हम बहुत से लोगों के लिए ज्योति का कारण बने, और जो लोग अंधकार में बैठे हैं उस अंधकार से हम लोगों को बाहर निकाल के लाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि YouTube इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपके जो भी प्रार्थना के निवेदन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, मैं आपको ये कहूँगी मैं भी करूँगी, और आप भी परमेश्वर के साथ बैठें, प्रार्थना में समय बिताएं, और हम अपने जीवन में एक नए परिवर्तन को देखेंगे। जय मसीह की।